हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राई डायरेक्ट्स टेलकोज टू डिप्लॉय एआई सिस्टम टू क्रैक स्पैम मैसेजेस। ये हमारी हेडिंग हुई। अब इसका क्या मतलब है? देखिए डायरेक्ट का मतलब होता है निर्देश देना। डिप्लॉय का यहाँ पे मतलब है इस्तेमाल करना। क्रैक का यहाँ पे मतलब है डील करना, रोकना। और स्पैम का मतलब है अनवांटेड, यानी कि वो चीज़ जो आप नहीं चाहते। तो ट्राई ने निर्देश दिए टेलकोज क्या है? वही जो कंपनीज होती है ना दोस्तों, एयरटेल जियो वगैरह, उनको ही हम टेलकोज कह देते हैं। तो इन कंपनियों को निर्देश दिए, इनसे कहा कि भाई इस्तेमाल करो टू डिप्लॉय, यानी कि इस्तेमाल करो एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल जैसे बोलते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस सिस्टम को इस्तेमाल करो। क्यों? टू क्रैक यानी कि रोकने के लिए, डील करने के लिए। किससे? स्पैम मैसेजेस यानी कि वो मैसेज जो कि अनवांटेड होते हैं, मतलब जो हमारे पास आते हैं ना दोस्तों, फालतू के मैसेज जो आते हैं, कभी किसी कहीं से भी आ गए कोई से भी मैसेज जो हमें ज़रूरत भी नहीं है, इस तरीके के मैसेज, कुछ धोखेधड़ी वाले मैसेज होते हैं, इनको रोकने के लिए। अब देखिए यहाँ से पढ़ते हैं नीचे से। मैं थोड़ा सा दोस्तों कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। रुक जाइए बस आप देखिए, अब मैंने ये कैमरा नीचे कर लिया जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे। अच्छा, एक बात और बता दूं कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में ट्राई भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी यानी कि जो टेलीकॉम कंपनी वगैरह होती है, इनको कंट्रोल करने के लिए इनके अंडर मतलब ये एक अथॉरिटी के अंडर में होती हैं, ये सब जितनी भी कंपनी होती है, जियो वगैरह ये सारी, जिसको हम ट्राई कह देते हैं। ठीक है, तो हैज़ डायरेक्टेड, इसने ये ट्राई है, इसने निर्देश दिए हैं, निर्देशित किया है ऑल टेलकोज यानी कि वो सारी कंपनियां टू डिप्लॉय, वो सारी जितनी भी हमारे देश में कंपनी है उनको क्या कहा है कि टू डिप्लॉय यानी कि इस्तेमाल करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग भी दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच होती है। ठीक है, तो भाई इसका इस्तेमाल करो बेस्ड सिस्टम। अच्छा, मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम यानी कि वो सिस्टम जिसमें मशीन लर्निंग है, मतलब वही जिसमें आर्टिफिशियल वगैरह इस्तेमाल हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हुई है, उस सिस्टम को इस्तेमाल करो। क्यों? टू डिटेक्ट का मतलब पता लगाना, आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना, एंड एक्ट का मतलब काम करना, अगेंस्ट का मतलब किसके खिलाफ? सेंडर्स, जो भेजते हैं। सेंडर्स मतलब जो कोई भेजता है ना, भेजने वाले को हम सेंडर कहते हैं। तो सेंडर्स ऑफ कमर्शियल कम्युनिकेशन का यहाँ पे मतलब है मैसेज हुए, कॉल वगैरह होती है ना दोस्तों, मैसेज कॉल वगैरह ये सब, जिसमें कोई ऐड वगैरह हो कि ये ले लो सर आप, ये कर लो, वो कर लो, इस तरीके। कमर्शियल का मतलब वैसे होता है व्यापारिक। तो इस तरीके के जो मैसेज वगैरह हैं, उनको जो भेजने वाले हैं उनके खिलाफ काम करने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें पता लगाने के लिए, उनका क्या कह रहे हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये बात बोली गई। किसने बोली? ट्राई ने बोली। किससे? ये जो कंपनी टेलकॉज है इनसे। देखिए फिर लिखा है ऑल द एक्सेस प्रोवाइडर यही जो कंपनीज वगैरह हैं, जियो वगैरह। वैसे एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और प्रोवाइडर का मतलब जो किसी चीज़ को मतलब उपलब्ध कराता है। तो वही सर्विस जो उपलब्ध कराते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, उन्हें बोला जा रहा है। तो ऑल द एक्सेस प्रोवाइडर्स हैव बीन आस्क्ड। देखिए आस्क का मतलब पूछना भी होता है और बताना भी होता है, ये रोज आता है दोस्तों ये शब्द। लेकिन इसका मतलब क्या है यहाँ पे? कहना, क्योंकि यहाँ टू भी लगा है साथ में, इसलिए यहाँ पे इसका मतलब हो गया कहना। तो ये जो एक्सेस प्रोवाइडर हैं सब इनसे कहा गया हैव बीन आस्क्ड, ये पैसिव है दोस्तों। इनसे कहा गया है टू कंप्लाई विद का मतलब होता है फॉलो करना। तो इनसे कहा गया है कि भाई आप फॉलो करें द डायरेक्शंस, यानी कि जो निर्देश दिए हैं टेलकोज ने उनको फॉलो करें, एंड रिपोर्ट करें एंड अपडेटेड स्टेटस मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं जो स्थिति है अभी की, ऑन एक्शंस टेकन। यानी कि इनसे कहा गया है ना कि आप ये करो, तो एक्शन भाई जो लिए गए हैं उसके पे जो अभी की रिपोर्ट है वो दो हमें। ठीक है, और डायरेक्शंस जो है उनको फॉलो करो जो हमने निर्देश दिए हैं। समझे दोस्तों कि एक्सेस प्रोवाइडर जो है उनसे कहा गया है कि भाई फॉलो करो, क्या? जो डायरेक्शन है, जो निर्देश दिए हैं हमने, उनको फॉलो करो और रिपोर्ट करो हमें, मतलब रिपोर्ट भेजो हमें किस बात पर? एंड अपडेटेड स्टेटस ऑन एक्शंस टेकन, यानी कि वो एक्शंस, वो कार्रवाई जो आपने की है, कि भाई जो हमने बोला है वो करा है ना, तो जो करा है उसकी रिपोर्ट भी भेजो, बिल्कुल ताज़ी रिपोर्ट। इसलिए लिखा है अपडेटेड स्टेटस। फिर लिखा है कॉमा लगा के विद इन 30 डेज, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर ये काम करो। देखिए फिर आगे है
इन अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब आप कह सकते हैं बयान, ठीक है। डॉक्यूमेंट में अगर कोई कागज है उस पर सब कुछ लिखा हुआ है किसी का, तो वो भी स्टेटमेंट वगैरह हो गया, ठीक है। तो देखिए इन अ स्टेटमेंट एक बयान में, और ये बयान किसके ऊपर था, ऑन इश्यू, इश्यू का मतलब मुद्दा, ऑफ डायरेक्शंस, सॉरी डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब निर्देश, फॉर डिप्लॉइंग, ये निर्देश थे ना किस लिए थे, फॉर डिप्लॉइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, की भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो, एंड मशीन लर्निंग बेस्ड यूसीसी, और वो यूसीसी जो कि मशीन लर्निंग बेस्ड है, मशीन लर्निंग की भी मैंने बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच है, तो उसका इस्तेमाल करो। देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ यूसीसी क्या है, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन। अनसॉलिसिटेड का भी मतलब दोस्तों अनवांटेड होता है, यानी कि ऐसी चीज़ जो आप नहीं चाहते, ज़बरदस्ती हो रही है आपके साथ, ठीक है, अनवांटेड है। कमर्शियल कम्युनिकेशन का मतलब बता चुका हूँ, वही सब जो स्पैम मैसेजेस वगैरह होते हैं, तो वो जो है यूसीसी तो लिखा है ना मशीन लर्निंग बेस्ड यूसीसी, तो उसको यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम, यानी कि पूरा एक सिस्टम है यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम जो कि मशीन लर्निंग बेस्ड है, ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है, इसका इस्तेमाल करने के लिए, करने का जो मुद्दा था उस पर स्टेटमेंट जब दिया, यानी कि जब बयान दिया, ठीक है, जो बयान था इसका, तो देखिए आगे लिखा है कि देखिए यहाँ पे आगे लिखा है, थोड़ा मैं ये सेट कर लूँ दोस्तों, कि ट्राई, जब मतलब ये जो बयान था ना, यही वाला जो मैंने बताया है अभी अभी पूरा, ये जो पीछे बयान दिया गया था स्टेटमेंट, एक मिनट गाइस मैं थोड़ा सेट कर लूँ पहले। तो उस बयान में ट्राई ने क्या कहा, एक्सप्लेन किया, ठीक है, क्या एक्सप्लेन किया, दैट की द एंटिटीज़, एंटिटीज़ कौन, उन्हीं को बोला जा रहा है दोस्तों, जो वो है ना, जो मतलब सेंडर्स जो हैं, जो इस तरीके के मैसेज भेजते हैं स्पैम मैसेजेस, उनको ही एंटिटीज़ कहा जा रहा है। वैसे एंटिटीज़ का मतलब होता है कि अपनी कोई ऐसी चीज़ जिसकी अपने आप में ही एक पहचान है, ठीक है। तो ट्राई एक्सप्लेन दैट, कि उन्होंने एक्सप्लेन किया उस बयान में, उस स्टेटमेंट में, दैट की द एंटिटीज़, वही जो सेंडर्स हैं, हु डोंट गेट रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड नहीं होते, पंजीकृत नहीं होते हैं, विद द एक्सेस प्रोवाइडर, एक्सेस प्रोवाइडर्स के साथ, एंड यूज़, देखिए लिखा है एंड यूज़ 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर्स, और जो इस्तेमाल करते हैं 10 डिजिट मोबाइल नंबर का, फॉर सेंडिंग, किस लिए, फॉर सेंडिंग, भेजने के लिए, कमर्शियल कम्युनिकेशंस, जो कमर्शियल कम्युनिकेशन है वही सब जो मैसेज हैं, किसके थ्रू, देखिए थ्रू मैसेजेस और कॉल्स आर, मतलब मैसेज के थ्रू, और ये लिखा है ना कमर्शियल कम्युनिकेशन, मतलब वही सब बातचीत जो है कि उन्हें बातचीत करनी है कि भाई आप ये करो, ये सब वगैरह, थ्रू मैसेजेस, मैसेज के थ्रू, और कॉल्स भी कर देते हैं कई बार, आर कॉल्ड अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स। तो इनको क्या कहा जा रहा है, अनरजिस्टर्ड, मतलब लिखा है ना आर कॉल्ड, इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स। फिर लिखा है जिसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा है यूटीएम्स, ठीक है। फिर लिखा है वाइल अ स्ल्यू, स्ल्यू का मतलब है ढेर, तो वाइल अ स्ल्यू ऑफ मेजर्स टेकन बाय ट्राई, स्ल्यू मतलब ढेर, और मेजर्स का मतलब कह सकते हैं कदम, कार्यवाही, ठीक है। तो जो कार्यवाही की गई है, जो कदम लिए गए हैं, उसका जो ढेर है पूरा, खूब सारे मतलब जो कदम लिए गए हैं, किसके द्वारा, टेकन बाय ट्राई, वही जो ट्राई है, किस लिए, टू कर्ब पेस्की मैसेज, देखिए कर्ब का तो मतलब होता है रोकना कोई बुरी चीज़, और पेस्की, पेस्की लिखा है ना नीचे यहाँ पे, ये लिखा है पेस्की, ये लिखा है ना, ये पेस्की का मतलब क्या होता है कि मतलब ऐसी, आप कह सकते हैं मतलब जो समस्या पैदा करने वाला होता है, ट्रबल पैदा करने वाला होता है, प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो मैसेजेस जो प्रॉब्लम पैदा करने वाले हैं, फिर आगे लिखा है देखिए कि, एक मिनट थोड़ा एक बार फिर से नीचे पढ़ते हैं, वाइल अ स्ल्यू ऑफ मेजर्स, अच्छा तो वही जो कई सारे ढेर सारे कदम लिए गए हैं, ठीक है, ट्राई के द्वारा, लिखा है फिर नीचे, हैज़ लेड, तो वो ले गए हैं, लेड टू, देखिए लेड टू का मतलब ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं, आर ड्रॉप, यानी कि कमी में, किस चीज़ की, इन कंप्लेंट्स, यानी कि कंप्लेंट्स होती होंगी पहले ज़्यादा, अब कम हो गई, किसके खिलाफ, अगेंस्ट रजिस्टर्ड टेली मार्केटर्स, तो जो रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड टेली मार्केटर्स हैं, जिन्हें हम RTMs भी कहते हैं, उनके खिलाफ पहले कंप्लेंट ज़्यादा आती होंगी, अब कम आने लगी, तो यही बात बोली जा रही है कि जो मेजर्स यानी कि जो कार्रवाई की गई थी, भाई कमी तो हुई है। यूसीसी फ्रॉम अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स, यूसीसी जो कि, अब यूसीसी का मतलब वही जो सारी मैंने बताया ना, कई बार बता चुका हूँ कि वही सब जो मैसेजेस वगैरह हैं, किससे, अनरजिस्टर्ड, जो कि अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटर से, वहाँ से जो मैसेज आते हैं, इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन वो अभी भी ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। फिर लिखा है ट्राई टर्म पेस्की कॉल्स एंड मैसेजेस एज अ, तो ट्राई जो है, ट्राई, यही जो ट्राई है इसने टर्म किया, टर्म का मतलब डिस्क्राइब किया, क्या डिस्क्राइब किया,
पैस्की कॉल्स और मैसेजेस, वही जो पैस्की कॉल्स और मैसेजेस जो हैं जो परेशानी ट्रबल कॉज करते हैं, एज आ किस तौर पर, एज अ मेजर मतलब बड़ा, सोर्स मतलब स्रोत, ऑफ इनकन्वीनियंस यानी कि असुविधा, टू द पब्लिक, यानी कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। ये जो लिखा है ना, क्या नाम है, ये जो यूसीसी है जो आ रहे हैं इनसे अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटर से, ये बहुत बड़ा स्रोत है किस चीज़ का, कि भाई पैस्की मैसेजेस का और कॉल्स का, ठीक है, एज अ मेजर, सॉरी, इनकन्वीनियंस का, असुविधा का बहुत बड़ा स्रोत है। मतलब सिंपल सी बात ये कही जा रही है कि बहुत समस्या होती है पब्लिक को इससे। देखिए फिर लिखा है एट टाइम्स का मतलब कभी कभी, एट टाइम्स का मतलब है कभी कभी, दीज अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटर्स थ्रू मैसेजेस, मैसेज के थ्रू। अब वो मैसेज जिनके पास क्या है, हैविंग का मतलब पास होना, तो जिनके पास क्या है, फ्रॉड्यूलेंट लिंक्स, यानी कि धोखेधड़ी वाले लिंक्स है, फ्रॉड्यूलेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी, एंड टेलीफोन नंबर्स, और टेलीफोन नंबर हैं, ट्रैप। तो ये जो अनरजिस्टर्ड टेली मार्केटर्स हैं, ये मैसेज के थ्रू जिसमें फ्रॉड्यूलेंट लिंक है और टेलीफोन नंबर हैं, क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, यानी ये फंसाते हैं द कस्टमर्स को इनटू, किस चीज़ में, इनटू शेयरिंग ऑफ देयर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। क्रिटिकल का मतलब महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन का मतलब जानकारी, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो शेयर कर बैठते हैं कई बार कस्टमर। फिर लिखा है कॉजिंग इनटू फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस का मतलब पैसे का नुकसान हो जाता है जिससे उनका, टू द कस्टमर को, ठीक है। ट्राई सेड का मतलब ट्राई ने ये कहा। फिर देखिए आगे लिखा है, देखिए गाइस फिर आगे लिखा है, मैंने कैमरा नीचे सेट कर लिया है। ट्राई हैज़ बीन नजिंग का मतलब कि परसुएट कर रही है, मना रही है, ठीक है। हैज़ बीन नजिंग यानी कि लंबे समय से ट्राई जो है मना रही है एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स को, क्यों, टू इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आप कहते हैं शुरू करना या इम्प्लीमेंट करना, अमल करना। तो अमल करने के लिए यूसीसी डिटेक्शन सिस्टम को, कि भाई यूसीसी डिटेक्ट जो सिस्टम है उसको आप इस्तेमाल करें। विद रिक्विजिट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, फंक्शनैलिटीज़ का मतलब होता है वर्क, काम। तो रिक्विजिट यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो काम करना होता है ना, जैसे मशीन कोई काम करती है तो वो फंक्शनैलिटी हो गई उसकी। तो इसके साथ विद इन द फ्रेमवर्क का मतलब रूल्स वगैरह जो होते हैं जो कि ट्राई ने सेट करे होंगे, तो उस रूल के अंदर ये सब रिक्विजिट फंक्शनैलिटीज़ हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम को इस्तेमाल करें। फिर लिखा है टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, यानी कि ट्राई का जो ये पूरा ये लिखा है ना, रेगुलेशंस मतलब जो रूल्स वगैरह होते हैं उनको हम रेगुलेशंस कहते हैं, जिसका नाम है टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस, जो कि 2018 में आया था। ये ट्राई का है। तो इसके फ्रेमवर्क में, मतलब इसके जो बेसिक ढांचा है, ये सब जो ढांचा होता है, मतलब इसके अंडर में कह सकते हैं आप। तो जो रेक्विजिट फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है, ये सब इसके साथ क्या करे कि यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम है। समझो दोस्तों क्या हुआ कि ट्राई ने कहा कि ट्राई मतलब नजिंग कर रहा है, नजिंग का मतलब परसुएट कर रहा है एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर को कि भाई आप इस्तेमाल करें यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम को, जो कि किसके साथ है, रिक्विजिट फंक्शनैलिटीज़, यानी कि बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसमें, आप ऐसे समझे। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ट्राइज, जो कि ये रेगुलेशंस पूरा नाम बताया गया 2018 में, ठीक है। चलिए अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।